कोरोना काल के दौरान काफ़ी लंबे समय बाद एमपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं कल से शुरू हो गई हैं और आज यानी कि 18 फरवरी से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इसी को लेकर प्रशासन द्वारा पहले से ही सारी तैयारियां पूरी कर ली गई और बोर्ड परीक्षा के लिए 3,861 केंद्र बनाए गए हैं। और इसी को लेकर प्रशासन द्वारा किस तरह से तैयारियां की गई हैं और इसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर से हमारे संवाददाता राहुल बाविकर जी। तो राहुल जी बताएं कि प्रशासन द्वारा किस तरह से तैयारियां की गई है देखने को मिल रहा है। और 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है और इसमें 10 लाख से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा केंद्र में पहुंचेंगे और कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो इसको लेकर प्रशासन द्वारा किस तरह से तैयारियां की गई है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि 146 केंद्र कुल बनाए गए हैं इंदौर ज़िले की। अगर हम बात करें तो उसमें जो 12वीं की परीक्षा हैं वो कल से शुरू हुई है और आज से 10वीं बोर्ड की जो अहम परीक्षा है वो शुरू हुई है। मैं यहाँ पे इस समय खड़ा हूँ उत्कृष्ट बाल विनय मंदिर पे और ये काफ़ी बड़ा सेंटर है। काफ़ी छात्र छात्राएँ यहाँ पर इस परीक्षा में शामिल होते हैं और आप ये देख सकते हैं कि इस समय हिंदी का पेपर जो है वो 10वीं कक्षा का वो शुरू हो चुका है और सुबह 8:30 बजे से इन बच्चों को परीक्षा केंद्र में एंट्री दी गई थी। 10 बजे से पेपर शुरू हुआ है जो 1 बजे तक चलेगा। कुल मिलाकर बताएं कि कोविड को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थाएं जो है वो इस बार सभी परीक्षा केंद्रों पर की गई हैं और उसी के मद्देनज़र ही करीब 1.5 घंटा पहले इन बच्चों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया जा रहा है। बाकायदा उनके थर्मल गन से टेम्परेचर लिए जा रहे हैं। मास्क और सैनिटाइज़र की जो व्यवस्था है वो बाकायदा यहाँ पर की गई है और ऐसे में जो तमाम व्यवस्थाएँ जुटानी चाहिए जो कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत सरकार ने अनिवार्य किया है वो सभी केंद्रों पर की गई है। लगातार जो बड़े अधिकारी हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं पूरी स्थिति को और कुल मिलाकर ये कोशिश की जा रही है कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उसमें छात्र छात्राओं को बिना किसी परेशानी के वो लोग परीक्षा में शामिल हों और कोविड के मद्देनज़र जो एक भय बना था वो कहीं ना रहे, इसकी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। मैं यहाँ पर बात करूँगा इंदौर के जो अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक हैं नरेंद्र जैन, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर हम उनसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत सर आपका। 12वीं की परीक्षाएं कल शुरू हुई है, आज से 10वीं की भी परीक्षाएं बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई है। हिंदी का पहला पेपर है वो चल रहा है। किस तरह की व्यवस्थाएं इन परीक्षाओं को लेकर की गई है सारे सेंटर्स पर? इंदौर ज़िले में हमने जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के दिशा निर्देश हैं उनके हिसाब से पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। बच्चों की सुरक्षा को हमने सर्वोपरि रखा है, इसीलिए पूरे सेंटर को सैनिटाइज भी करवाते हैं। सभी बच्चों के लिए मास्क भी अनिवार्य किया है और अगर बच्चा कोई मास्क नहीं लाता है तो हम केयर सेंटर पे उनको अवेलेबल कराते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग से हमारे बच्चे बैठ रहे हैं। तो कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल्स का हम पालन कर रहे हैं। आज से कक्षा 10वीं की परीक्षा हमारे यहाँ शुरू हो गई है। पूरे 146 परीक्षा केंद्रों पे लगभग 44,000 से अधिक बच्चे परीक्षा देंगे और ये हमारा उत्कृष्ट बाल विनय है। इसमें भी बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा दे रहे हैं और सब कुछ माध्यमिक शिक्षा मंडल और शासन के निर्देशानुसार किया जा रहा है। सर 12वीं का कल पेपर हुआ है और आज 10वीं का है। काफ़ी अहम वर्ष होते हैं बच्चों के करियर के लिहाज से अगर हम बात करें तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बार पैटर्न भी परिवर्तित किया गया है 10वीं और 12वीं का। वो किस तरह का है? आप जो पेपर आ रहे हैं वो किस पैटर्न पर आ रहे हैं? चूँकि अभी 2 वर्ष बाद एक पूर्ण परीक्षा हो रही है, कोविड को देखते हुए प्रश्न पत्र के थोड़े पैटर्न में बदलाव किया गया है। एक तो नंबर 1 70% पाठ्यक्रम से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे 25 नंबर के, इस साल 25 नंबर की जगह 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि स्कूल्स भी नहीं खुले, जब खुले तो वो 50% से ही खुले, तो प्रश्न पत्र का जो स्वरूप है वो सरल कर दिया है। तो ये बच्चों में परीक्षा के प्रति या पेपर के प्रति कोई घबराहट या भय ना हो, इसके लिए शासन ने और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पर्याप्त व्यवस्थाएं छात्रहित में की है। सर कल 12वीं का पेपर हुआ और आज 10वीं का है। कल 12वीं का जब पेपर हुआ था, अंग्रेजी का पेपर था, उसके बाद में बच्चों की रिएक्शंस आप तक पहुंचे होंगे। किस तरह का माना उन्होंने कि कठिन है, सरल है, जो पेपर का जो स्वरूप है वो क्या रिएक्शंस आपके तक? कल परीक्षा के पश्चात मैंने कुछ छात्रों से चर्चा की थी और कुछ अंग्रेजी के विषय विशेषज्ञों से भी मेरे चर्चा हुई। उनका कहना था कि पेपर सरल था और एवरेज बच्चा भी कम से कम इतने नंबर ला सकता है कि वो आसानी से पास हो जाए। तो आप देखेंगे कि आगे आने वाले जो प्रश्न पत्र हैं वो भी सरल ही रहेंगे, ताकि बच्चे
में किसी तरह की पेपर पढ़ के घबराहट ना हो और अच्छी तरह से वो पेपर हल कर सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से तैयारियां बच्चों ने की थी और एक तरह से कहें कि उनकी तैयारियां भी प्रभावित हुई थी, क्योंकि आधा आधा सेशन ऑफलाइन ऑनलाइन इसी उसमें पूरा सत्र जो है वो चलता रहा और ऐसे में ही बोर्ड ने पूरे पैटर्न में बदलाव लाया है। मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो लगातार एक कोविड की आशंका के बीच में, कोविड की स्थिति के बीच में तैयारियाँ, परीक्षा की तैयारियाँ कर रहे थे। और अब चूँकि ऑफलाइन परीक्षाएँ ही सारी हो रही हैं, तो ऐसे में अब ये बच्चे जो हैं वो इन परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं। कल 12वीं का अंग्रेजी का पेपर हुआ था और आज हिंदी 10वीं बोर्ड का हिंदी का पेपर हो रहा है। तो ऐसे में जो तमाम परीक्षा केंद्र हैं वहाँ पर व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं। खासतौर से कोविड के लिए जो प्रोटोकॉल है उसको अनिवार्य शासन ने किया है। स्कूल शिक्षा विभाग के सभी केंद्रों को ये निर्देश है कि जो भी प्रोटोकॉल के तहत व्यवस्थाएं की जानी चाहिए वो प्रोटोकॉल की व्यवस्थाएं तमाम सेंटर्स पर की जाए और उसी के मद्देनज़र यहाँ पर भी जो परीक्षाएं हैं केंद्रों पर वो आयोजित की जा रही है। कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि जिस तरह से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं पहले दिन संपन्न हुई थी, ठीक उसी तरीके से अब ये 10वीं बोर्ड की परीक्षा है वो आयोजित की जा रही है। और ये पूरी परीक्षाएं जब तक सारे पेपर्स नहीं होते तब तक इसी तरह की व्यवस्थाएं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं जो हैं वो इन सेंटर्स पर की जाएगी। हम सर से ही इस बारे में बात करेंगे कि जो एक आइसोलेशन सेंटर यहाँ पर हर केंद्र पर एक आइसोलेशन कक्ष बनाया गया है, क्योंकि कोविड के जो भी संभावित या ये कहें कि संदिग्ध छात्र छात्राएं हैं या कोविड पीड़ित हैं उनके लिए एक आइसोलेशन कक्ष बनाया गया है। सर, कल पहला दिन था, कोई बच्चे ऐसे जानकारी मिली किसी सेंटर्स पर आइसोलेशन कक्ष का उपयोग हुआ? हमने इंदौर ज़िले के सभी परीक्षा केंद्रों पर एक आइसोलेशन रूम बनाया था। मैंने खुद कई केंद्रों का निरीक्षण किया, हमारे और निरीक्षण दलों ने निरीक्षण किया और किसी भी परीक्षा केंद्र से इस तरह का कोई रिपोर्ट नहीं आई कि कोई बच्चा बीमार था या कोई सस्पेक्टेड था या किसी का तापमान बढ़ा हुआ था। तो किसी भी छात्र को आइसोलेशन रूम में बैठ के परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़े। सर, उड़न दस्ते भी बाकायदा बनाए गए, क्योंकि हर एग्ज़ाम के दौरान बनाए जाते हैं। कल जो 12वीं का पेपर हुआ उसमें कोई नकल के प्रकरण सामने आए हैं या अभी भी लगातार हर सेंटर्स का आप लोग दौरा कर रहे हैं? इंदौर तो वैसे भी कभी नकल के मामले में आगे रहा नहीं है और मैं अनेक वर्षों से इंदौर की परीक्षाओं को देखता हूँ और पिछले सालों में भी कोई नकल के प्रकरण बहुत ही कम बने होंगे। इस साल तो अभी पहले पेपर में 12वीं में एक भी प्रकरण नहीं बना है और हमारे जो निरीक्षण दल हैं वो लगातार सघन निरीक्षण कर रहे हैं। हमने केंद्र अध्यक्षों और सहायक केंद्र अध्यक्ष को भी सख्त हिदायत दे रखी है कि यदि किसी केंद्र में नकल प्रकरण बनता है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। यही कारण है कि हम नकल को सख्ती से रोक रहे हैं, क्योंकि नकल तो हो ही नहीं रही है, पर हमारा प्रयास है कि नकल हो नहीं और अगर किसी केंद्र पर इस तरह की शिकायत आती है तो हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। ये जो बच्चों को 1.5 घंटा पहले एंट्री दी जा रही है, उसी दौरान बच्चों की प्रॉपर चेकिंग भी हो रही है, उसके कारण भी प्रकरण सामने नहीं आ रहा? हाँ, ये हम 2-3 लेवल पे चेकिंग करते हैं। एक तो चूँकि हम बच्चों को इस बार इसलिए बुला रहे हैं ताकि उनका तापमान लिया जा सके, लाइन अप होके वो एंटर हो सके, ज़्यादा भीड़ एक जगह इकट्ठी ना हो, इसलिए हम बच्चों को थोड़ा पहले बुला रहे हैं और उन बच्चों की हम चेकिंग भी करते हैं। एक तो बाहर कॉमन चेकिंग होती है, पर जब वो कक्षा में एक बार समय से पहले बैठ जाते हैं तो जो इन्विजिलेटर होते हैं वो भी यदि किसी बच्चे पर उनको आशंका होती है तो उसकी तलाशी लेते हैं, चेकिंग करते हैं। तो हम 2-3 चेक पॉइंट हमारे रहते हैं जिसके कारण नकल करने की कोई हिम्मत कर नहीं पाएगा। सर, इस बार व्यवस्थाएं जो है बोर्ड ने और शिक्षा विभाग ने काफ़ी अलग की थी। परीक्षा सामग्री के वितरण के दौरान भी हम लोगों ने देखा कि थाना वाइज सेंटर्स को परीक्षा सामग्री का वितरण हुआ। अब चूंकि परीक्षाएं हो रही हैं, जो कॉपियां सबमिट हो रही हैं, उत्तर पुस्तिका, क्या वो भी थाने पर ही जा रही है और उसके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई? हमने गत वर्षों की तुलना में इस वर्ष सामग्री वितरण की व्यवस्था बदली है, जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं हुई है। हमने जो प्रयोग किए थे वो सभी बहुत ही अच्छी तरह से सफल रहे। जहाँ तक लिखित उत्तर पुस्तिकाओं के संकलन का है, इंदौर ज़िले में कुल 18 संकलन केंद्र बनाए गए हैं। एक तो समन्वय संस्था जो मालोकन्ना है वो सबसे बड़ा संकलन केंद्र है और ग्रामीण क्षेत्र की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल जमा करने के लिए हमने 17 ग्रामीण क्षेत्रों में संकलन केंद्र बनाए गए हैं जो सभी थानों में है। वहाँ हमने संकलन अधिकारियों की नियुक्ति की है, वो उन थानों पर उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल संकलित करते हैं। सर, इस बार चूंकि परीक्षाएं कोविड की स्थिति में हो रही हैं, लगातार
परीक्षाएं पेपर जो हैं वो भी हो रहे हैं, तो ऐसे में मूल्यांकन का जो कार्य है उसको लेकर कोई राज्य शासन की तरफ से निर्देश आए हैं? अभी कब से शुरू होगा ये? जनरली ये रहता है कि बीच परीक्षा में ही मूल्यांकन शुरू हो जाता है। मूल्यांकन के बारे में अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देश प्राप्त होना शेष है और जैसे ही उनके निर्देश प्राप्त होंगे, हमने पूर्व से ही मूल्यांकन शुरू करने की तैयारी कर ली है। मूल्यांकनकर्ताओं को लिस्टेड कर लिया गया है, समन्वय संस्था में मूल्यांकन होता है, तो हमारी तो पूरी तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के जैसे ही निर्देश प्राप्त होंगे और कापियों के बंडल इंदौर जिले पहुंच जाएंगे तो हम मूल्यांकन शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर हाँ, हम आपको बताएं कि पहला जो सप्ताह है मार्च का, उसमें 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होगी और उसके बाद मार्च से ही जो बोर्ड है वो 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं जो है वो आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। उसके लिए भी बाकायदा प्रिपरेशन जो है वो हो चुकी हैं और बोर्ड परीक्षाओं की तर्ज पे ही 9वीं और 11वीं की जो परीक्षाएं हैं वो भी आयोजित की जाएगी। जिस तरह की व्यवस्था अभी इस समय 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के दौरान सभी सेंटर्स पर रखी गई है, ठीक उसी तरह की व्यवस्थाएं 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं के दौरान भी रहेगी। तो कुल मिलाकर एक चाक चौबंद व्यवस्था के साथ में शिक्षा विभाग इस बार ये परीक्षाएं जो हैं वो आयोजित करा रहा है और उसी की कड़ी में आज से 10वीं की जो परीक्षा है वो शुरू हुई। राहुल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हाल ही में हिजाब मामला भी राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है और प्रशासन द्वारा कह दिया गया है कि हाईकोर्ट में हिजाब को लेकर कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है। तो यदि कोई भी मुस्लिम छात्र हिजाब पहनकर परीक्षा केंद्र में पहुंचती है, तो यदि कोई भी विवादित हालत निर्मित होते हैं, तो इसको लेकर स्कूल प्रबंधन और प्रशासन किस तरह से सतर्क है? सर, अभी एक मामला, राजनीतिक मामला सामने आया था हिजाब वाला। अगर इस तरह से कोई बच्चा परीक्षा केंद्र पर पहुंचता है तो क्या उसके लिए कोई अलग से निर्देश जारी किए गए हैं सेंटर्स को? अभी इस संबंध में, चूँकि हिजाब का जो मामला है उस संबंध में हमने कोई निर्देश नहीं जारी किए हैं, शासन से भी हमें कोई निर्देश प्राप्त नहीं है। पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि इंदौर ज़िले में इस तरह की कोई विवाद या समस्या नहीं है। हमारे बच्चे अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में आके परीक्षाएं दे रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि इस तरह के कोई मामले फिलहाल अभी सामने नहीं आए हैं और चूँकि इंदौर में जो स्कूल्स हैं, चाहे वो सरकारी हों निजी हों, सभी के अपने अपने एक यूनिफॉर्म है और जो बच्चे हैं वो भी इन्हीं यूनिफॉर्म में ही पहुँच रहे हैं। तो जो पहले दिन का जो एक अनुभव शिक्षा विभाग का रहा है और आज दूसरे दिन का, तो इस तरह की कोई भी स्थिति जो है फिलहाल निर्मित नहीं हुई। राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए। तो यह थे हमारे संवाददाता राहुल वावेकर जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से पुलिस प्रशासन सतर्क है, किस तरह से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ली जा रही हैं और पुलिस प्रशासन द्वारा नकल मुक्त परीक्षा केंद्र बनाए गए, नकल मुक्त परीक्षा कराने के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। तो देखना यह होगा कि किस तरह से अब परीक्षा संपन्न कराई जाती है।